कामयाब होने के लिए वो 5 चीजें छोड़नी पड़ेगी आपको। वो चीज कौन सी? सबसे पहले लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब अनजान लोगों से आप मिलोगे तो लोग आपकी ये बारे में हर तरह की बातें करेंगे। यदि आपको सक्सेस होना है तो लोग क्या कहेंगे इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। लोग तो आप जब कामयाब हो जाओगे तभी बोलेंगे, नाकामयाब हो तभी बोलेंगे, नाकामयाब हो तभी बोलेंगे। लोग रुकने वाले नहीं है। लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। जब कामयाब हो जाओगे ना तब बोलेंगे हाँ मैंने बोला था ना ये कुछ बड़ा करेगा। हेलो, बोलेंगे ना? हाँ बिल्कुल बोलेंगे। देखो ये गाड़ी में घूम रहा है, लेकिन जिस दिन बैग लेकर चलता था उस दिन कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब गाड़ी में चलोगे तो क्या बोलेंगे? वाह क्या कर दिया। मतलब जब कामयाब हो तभी बोलेंगे, नाकामयाब हो तभी बोलेंगे। तो लोग क्या कहेंगे इस बात से हमें कोई मतलब नहीं रखना मेरे दोस्त। मुझसे नहीं होगा, ये चीज छोड़ दीजिए। आपसे नहीं होगा तो किससे होगा ये काम? किससे होगा मेरे दोस्त? अरे आपने एक सपना लेकर ज्वाइन तो किया ना बिजनेस को। आपके अंदर कोई सपना है, आपके अंदर वो ड्रीम छुपा हुआ है, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, इसीलिए तो इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं। और तो लोगों ने नहीं किए। आप सौभाग्यशाली हो मेरे दोस्त, जो भगवान ने एक अवसर दिया आपको कामयाब होने के लिए। आप मत बोलो मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा मेरे दोस्त? क्या हम करने वाले कुछ अलग दिख रहे हैं? क्या हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या हमारे 4 आंखें हैं? क्या हमारे 4 हाथ हैं? नहीं। हमने किया ना, जो हमने किया वो हम आपको बता रहे हैं मेरे दोस्त। आपके लिए तो आसान है धंधा। यदि हमारे टाइम आप होते ना तो उस समय बोल सकते हमसे नहीं होगा, लेकिन आज आसान हो गया है। हमारे टाइम तो सुनने के लिए लोग तैयार नहीं थे प्रोडक्ट के बारे में, समझने के लिए तैयार नहीं थे प्रोडक्ट के बारे में। आज आयुर्वेदा के बारे में समझना तो शुरू हो गए। हेलो, तो कितने अच्छे टाइम पे आप लोग हो मेरे दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है तो सबसे बेस्ट टाइम अब आ चुका है। और अभी भी नहीं किया ना तो जिंदगी कभी नहीं होगा मेरे दोस्त। यह सबसे बेस्ट टाइम है, कामयाब होने का सबसे बेस्ट टाइम। मेरा मूड नहीं है सर, काम करने का मूड नहीं है। ये मूड वाला शब्द है ना, पता नहीं कहां से आ गया है। आज मीटिंग में आने का मूड नहीं है सर, आज किसी को बताने का मूड नहीं है, करने का मूड नहीं है। जब कभी जंगल में शेर पीछे पड़ जाए ना, फिर बोलो मेरा आज मूड नहीं दौड़ने का। गली का कुत्ता पीछे पड़ जाए ना, तब बोलो मेरा मूड नहीं, आज आजा काट ले। उस समय बोलते हो क्या? उस समय प्यारी क्या लग रही है? जान। यहां पर प्यारी जिंदगी लगनी चाहिए आईएमसी बिजनेस में। जिस दिन आपको प्यारी जिंदगी लग जाएगी उस दिन मूड आपकी जिंदगी में गायब हो जाएगा। ये गायब हो जाएगा आपकी जिंदगी में मूड क्या है कि नहीं है। मेरी किस्मत ही खराब है। क्या किस्मत खराब है? हिंदुस्तान में कितने लोग रहते हैं भाई? कितने लोग रहते हैं सर? 130 करोड़। 130 करोड़ लोग। क्या सबके किस्मत नहीं हो? मान लेते हैं आपकी किस्मत, मेरी किस्मत खराब है। मेरी किस्मत खराब थे, मेरी किस्मत खराब थे, मैंने किस्मत वालों को पकड़ लिया है? मैंने किस्मत वालों को पकड़ लिया। तेरे किस्मत ना लिखे छोड़ो, मान लेता ना लिखे तेरे किस्मत में, तो हमारे और जो 130 करोड़ में किस्मत वाले लोग बैठे हैं उनको भी पकड़ लो भाई। यदि किस्मत वाले आ जाएंगे तो भी किस्मत बदल देंगे। तो ये किस्मत में लिखा नहीं किस्मत खराब है, ये कोई बातें नहीं होती मेरे दोस्त।
ये बातें नहीं है, ये बिजनेस ना करने की बातें हैं, ये बहाने हैं। ये जो बहाने बनाते हैं ना, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते मेरे दोस्त। मेरे पास में टॉपिक्स नहीं है, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, मैं कैसे काम करूं? तो मेरे दोस्त, ये जो 5 चीज है ना, इनको आपको अपनी जिंदगी में छोड़ना पड़ेगा। और कामयाब होने के लिए वो 5 चीज आपको क्या है जो आपको अपनाना होगा। सबसे पहले यदि कामयाब होना है ना, तो अपनी जिंदगी में वो नेगेटिव लोग हटा दीजिए उनको, क्योंकि नेगेटिव के पास में रहकर नेगेटिव एनर्जी आती है। जैसी संगत होगी ना, वैसी संगत होगी। आप नेगेटिव लोग साथ रहेंगे तो नेगेटिव सोच आएगी। अच्छा, एक किसी महात्मा के पास आप रहते हैं, और महात्मा क्या करते हैं? हमेशा अच्छी बातें बोलते हैं, हेलो, ज्ञान की बातें बोलते हैं। तो उनके साथ रहकर हम भी ज्ञानी बन जाते हैं, हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाती, एज ए पॉजिटिव एनर्जी। हमें लगता है यार दुनिया में हम चीज सब कर सकते हैं, हम घर से परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ये महात्मा बड़े बड़े से क्या हो गया? इनके अंदर ऐसा क्या नॉलेज है? नॉलेज कुछ नहीं है, ये लोग वो ज्ञान देते हैं जो आपके अंदर एनर्जी आती है, और आपको लगता है कि यार बस इनके कर, उन्होंने अच्छा ज्ञान आपको दिया, और उस ज्ञान ने, उस एनर्जी ने आपका वो काम करवा दिया। तो मेरे दोस्त, ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, इनसे आप दूर ही रहिए। ये आपको कभी कामयाब नहीं कर सकते। ये हर काम के अंदर टांग अड़ाएंगे। आप आईएमसी छोड़ दीजिए, कोई और भी सिस्टम के बारे में पूछ लेना, आप किसी और काम के बारे में, उसके बारे में बोलिए ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उनके मुंह पे एक ही वाणी बैठी है, ना ना होना, ना करेंगे, ना करने देंगे, ना कामयाब होंगे, ना कामयाब होने देंगे। बस कुछ नहीं करने वाले हैं। इसलिए उन लोगों से क्या करना पड़ेगा? अच्छा, आपने देखा होगा ना, एक नाली का जो कीड़ा होता ना, जब एक कीड़ा बाहर निकलता ना, तो दूसरे कीड़े उसको बोलते हैं, आजा, जा कहां रहा है, इधर आजा। उसको वापस खींचने की, बोला हमारा बाहर का कोई काम नहीं है, हम तो यहीं अच्छे हैं भाई। तो हमारे आस पास में जो फेलियर लोग होते ना, बोलते क्या करना यार दुनिया में, पैसे से क्या करना यार। हमारे बूढ़े बुजुर्ग बोल के गए थे कि जितनी चादर है उतना पैर। अरे चादर बड़ी क्यों नहीं कर देते हो यार? है? बस क्या करना सर, रोटी कपड़ा मिल ही रहा है। आपको इस बिजनेस में आ रहे हो ना, इस बिजनेस को ज्वाइन किया है जिंदगी गुजारने के लिए नहीं किया है, जिंदगी जीने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया। यदि जिंदगी गुजारना चाहते हो तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। यदि जिंदगी जीना चाहते हो ना मेरे दोस्त, तो ये बिजनेस आपके लिए है। इस धरती पर जो भी खुशियां हैं, जो भी चीज बनी है, वो आपके लिए बनी है। हर खुशियां आप पा सकते हो, लेकिन खुशियां पाने का जज्बा आपके अंदर रहना पड़ेगा। हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, इन लोगों से हमेशा दूर रहना पड़ेगा, और अपने लक्ष्य को कायम रखना, हमेशा अपना टारगेट कायम। ऐसे नहीं टारगेट लिया है सीपी का, थोड़े दिन बाद चेयरमैन का, थोड़े दिन बाद में रूबी का, थोड़े दिन बाद में सिल्वर का, और थोड़े दिन बाद 35%, फिर तो 25% ठीक है यार। अपना लक्ष्य, अपना जो टारगेट है ना, उस पर हमेशा कायम रहना। हर टारगेट, हर लक्ष्य आपको मिलेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। कोई भी टारगेट होता ना, उस तक पहुंचने का एक रास्ता है,
और रास्ता क्या है कि इतने लोगों से मिलना, इतने लोगों से बात करनी, इतनी मीटिंग करनी, इतने सेमिनार करने, इतने लोगों को डीडी खुलवानी, इतने लोगों को आउटलेट खुलाना, वो रास्ता है। वो करोगे तो ही मिलेगा। तो अपने लक्ष्य पे हमेशा कायम रहना होगा और हमेशा गलतियां होती है, लेकिन गलतियां इसलिए होती सीखने के लिए। गलतियां हो सकती हैं लेकिन उनसे सीखो, ऐसा नहीं उसको बार बार गलतियां करते रहो। जब बार बार गलतियां करोगे मेरे दोस्त, फिर हो सकता है आपकी जिंदगी में बड़ा गलता आ जाए। तो गलतियों से आप हमेशा सीखते रहो और नई स्किल सीखो, हमेशा नए नए तरीके सीखो हमेशा। जब आप इस बिजनेस में आए, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक जैसा रोज प्लान देने लग जाओ। आदमी को देखकर अलग अलग प्लान दिया जाता है। अब वो अलग अलग प्लान कोई हमारा बताने से नहीं होता, आपके अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि सामने बंदा क्या चाहता है। अब मैं आपको यहां पर कुछ बताऊं और वही बात आप जाकर वहां बोल दोगे, ऐसा चलेगा क्या? वो क्या चाहता है उसकी चाहत के अनुसार तुम बताओ, आपकी चाहत के अनुसार बिजनेस आएगा। वो क्या चाहता है? वो यूजर बनना चाहता है, बिजनेस चाहता है, सपने पूरे करना चाहता है, वो सिस्टम में काम करना चाहता है, या वो मेंबर बनाने स्कीम में नहीं चाहता है, तो मेंबर बनाने स्कीम नहीं मत बताओ। वो नेगेटिव है, मत बताओ उनको, क्या लेना है। यूज तो कर प्रोडक्ट, हेलो यूजर तो बना दो, लेकिन छोड़ना किसी को। इसलिए आपको अलग अलग लोगों से मिलना है ना, तो अलग अलग आइडिया लाना पड़ेगा आपको। नई नई स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, नए नए तरीका सीखना पड़ेगा। मैं जब डॉक्टरों से मिलता था, जब डॉक्टरों से बात करता, तो मैंने कभी बोला नहीं कि तो मेंबर बनाना है। मैंने कभी नहीं बोला मेरे दोस्त, मैंने कभी नहीं बोला। मैंने उसको यही बोलता था, जिस डॉक्टर पास जाते थे अपनी बात बताता था, समझाता था, और आखिर में यही बात बोलता, सर हमारी जो ये बिजनेस आईएमसी कंपनी है, ये डॉक्टर टू कंपनी काम करती है। डॉक्टर टू कंपनी। इससे सामने जो प्रोडक्ट पड़ा ना, कहां से लाते सर? मैं होलसेलर से लाता हूं। होलसेलर कहां से लाता सर? वो वहां से लाता। वो कहां से लाता सर? वहां से लाता। बोलता सर ये जो जितने बीच में मार्जिन है ये उनको मिलता? क्या हाँ मिलता। क्या कंपनी बेचने के बाद में जो अभी रिटेल मिल रहा है, क्या उसके बाद में भी आप घर पे अकाउंट में पैसा आया? क्यों, ऐसा तो हुआ ही नहीं है कभी यार। तो हमारी कंपनी क्या कर रही सर? हमारी कंपनी ने डिसाइड किया कि हिंदुस्तान में जितने भी डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टोर वाले हैं, डायरेक्ट टू कंपनी जोड़ दो। और सर 4 लाख डॉक्टर जुड़ चुके हैं, ये आईडी आपकी बारी है। 4,02,300 पर आपका नाम आया है। इसका मतलब इतने डॉक्टर पहले जुड़ गए। बोला 4 लाख डॉक्टर, क्या होगा? बोले मैं पीछे ना छूट जाऊं, मैं पीछे। आप उसमें बात, सर ये करो वो करो, प्लान दो, मीटिंग में चलो, सेमिनार में चलो, वो चलो। उसका विजन ही नहीं है ना दोस्त। जिस आदमी का विजन नहीं है ना, वो बिजनेस कभी नहीं करता है। लेकिन हम पीछे पड़े रहते हैं, आजा आजा चल मीटिंग में। बोला सर नहीं। अच्छा मीटिंग में बैठा भी दो ना, तो बड़ा क्या, अच्छा उठ के बाहर जाएगा, घूमेगा, ये करेगा। जिनका विजन क्लियर नहीं, वो मीटिंग में ही आप जबरदस्ती भी लेकर आ जाओगे ना, तो भी मीटिंग में बैठने वाला नहीं है। मुझे पता था कि ये डॉक्टर बाहर नहीं निकलेगा सर, मैं उसको नहीं बताता बाहर निकल। मैं उनसे पास में बैठ के यही बोलता, सर अब की बार कितना ऑर्डर सर, अब की बार कितना सर। मुझे पता था इनको माल बिछाओ। और धीरे धीरे बैठ के बोलता, सर एक सिस्टम है सर। कि क्या सिस्टम? आपके जान पहचान वाले ऐसे बंदे हैं ना जो LIC है। आपकी LIC की किसी ने की? क्या हाँ की। गाड़ी का इंश्योरेंस कौन करता सर? कि ये बंदा। सर ऐसे बंदे होंगे जो मार्केटिंग करते हैं? क्या हाँ। उनकी लिस्ट मुझे चाहिए सर, क्योंकि उनको मैं चाहता हूं कि आपके नीचे ज्वाइन करा दूं और आपको यहां निकलना भी ना पड़ेगा और धंधा ऑटोमेटिक। क्योंकि उनका मार्केटिंग का काम, वो तो मार्केटिंग करेंगे जैसे मैं करता, वैसे मैं करता। तो मेरे जैसे जैसे आपके डाउन में लग गए तो आप तो लाखों रुपए कमाओगे। हेलो। तो धीरे धीरे 4 बंदे हाथ में आए, आग लगी।
फिर मीटिंग में भी आएगा, सेमिनार में आएगा, और जहां बोलोगे वहां बैठेगा और सारी बात भी मानेगा और फिर बोलेगा सर ये काम कैसे होगा। तो मेरा कहने का मतलब नई स्किल डेवलप करो अपने आप में, नया तरीका ढूंढो काम करने का। एक ही चीज मत पकड़ो यार, जिसके बाद जाते हो बोले प्रोडक्ट ले, पकड़ ले, प्लान ले, ला कमाल, गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ओडी मर्सिडीज BMW पर्सा, ये देखो इतने कमा ली, वो कमा लिया। अरे कमाया है। साइकिल वाले को तुम जाकर बोलोगे पोर्सा आ जाएगी, उसको नाम ही नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता था ये गाड़ी का नाम पहले क्या है। मैंने कभी जिंदगी में देखी ही नहीं कि पोर्स से भी कार आती क्या। सच बताऊं मैंने नहीं जानता। मैं BMW ओडी की वो शोरूम की तरफ हम देखते भी नहीं। हम तो जैसे ही कोई अल्टो वाला मारुति का शोरूम आता था ना, ये गाड़ी लेनी है। अब तुम उनको पास में जा रहे हो, आप वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। करनी चाहिए, सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन सिस्टम में आने के बाद। ड्रीम बिल्ड तब होता जब सिस्टम में आ जाता बंदा। जब तक सिस्टम ही नहीं आया है, अब क्या ड्रीम बिल्ड करोगे उसका। क्योंकि सिस्टम आने के बाद उस सिस्टम का पावर का पता चलेगा। जब पावर का पता चलेगा, उसको लगेगा कि यहां पर आम आदमी भी लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, करोड़ों की गाड़ी में घूम रहे हैं। यदि ये घूम सकते हैं तो मैं भी घूम सकता हूं। और खुद पर कामयाब होने के लिए खुद पे इन्वेस्टमेंट करना सीखो मेरे दोस्त। हम लोग यही कमी कर देते हैं कि खुद पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। खुद पर इन्वेस्टमेंट 5,000 ऑफलाइन देता सर थोड़े कम हो गए है पॉकेट में। पॉकेट में है लेकिन थोड़े कम हो गए सर। देखो दोस्त, ऐसा कंपनी जैसा लेवल का वर्कशॉप टीम चैंपियन करने लगी मेरे दोस्त। देख रहे हो ना, आज दिखाई दे रहा है ना आपको है? हमने वो भी जमाना देखा था जो साइड में प्रोजेक्ट लगा होता था, कभी नीचे गिर जाता था, कभी टेढ़ा हो जाता था। देखा ना आपने? देखा नहीं देखा सर? लेकिन अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब टेढ़ा, अब अंदर भी फोटो आ रही, बीच में भी। लेकिन वादा करता हूं 2022-23 में बाद में देखना वर्कशॉप हमारा। आपका लीडर वर्कशॉप में घुस गया ना, चेयरमैन बन जाएगा। पावर का पता चलेगा कि किस लेवल का पावर है। क्योंकि हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, हम अपने आप को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको और बेटर दिखाएं, और अच्छा दिखाएं, और बेहतरीन ट्रेनिंग दें। क्योंकि हम जानते हैं जितनी ज्यादा ट्रेनिंग आपको बेहतरीन देंगे, उससे ज्यादा आपके घर पे पैसा आएगा। तो खुद पे इन्वेस्टमेंट करना मेरे दोस्त सीखो हमेशा।